नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। मैं मोनू कुशवाहा स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम जानने वाले हैं दौरा विकृति के बारे में, यानी सीज्योर ऑर्डर। व्हाट डू यू मीन बाय सीज्योर डिसऑर्डर। और इसके साथ ही साथ हम जानेंगे जो दौरा होते हैं ये कितने प्रकार के होते हैं। और उम्मीद है कि आपको सारी चीज़ें हम यहीं पे समझा देंगे। और उसका जो है दौरा पड़ने के बाद बॉडी पे क्या असर होता है, क्या नहीं होता है, इस बारे में भी हम जानने का प्रयास करेंगे। और जानेंगे कि कौन सा दौरा है वो खतरनाक होता है, कौन सा दौरा जो है वो नॉर्मल होता है, किस दौरे की जो है समय वो कितना होता है। यानी कि कई बार दौरे जो हैं वो तुरंत आके 1 मिनट से पहले ही ख़त्म हो जाते हैं, 15 सेकंड से पहले वो ख़त्म हो जाते हैं। कई बार दौरे बार बार पड़ते हैं और बॉडी में ऐंठन वगैरह भी उत्पन्न हो जाती है। तो इसके बारे में हम जानने वाले हैं। तो आइए और सबसे पहले हम दौरा के बारे में जान लेते हैं, जिसको हम मिर्गी भी बोलते हैं। तो इसके बारे में हम जानेंगे और बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करेंगे, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, या फिर जब कोई व्यक्ति आपसे पूछे तो इस बारे में आप बेहतरीन तरीके से उसे समझा तभी सकते हैं जब आप बेहतरीन तरीके से जानते हो। तो आइए और लेट्स स्टार्ट करते हैं इसको। पहले जो है ना दौरा को वो मिर्गी के ही रूप में जाना जाता था, लेकिन आज जो है इसे दौरा के ही नाम से जाना जाता है। दौरा विकृति जो है एक महत्वपूर्ण जो है तंत्रिका वैज्ञानिक विकृति है, जिसको हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर भी कहते हैं। तो इसी के बारे में हमें जानना है। दौरा से तात्पर्य एक ऐसे अवधि से होता है जिससे मस्तिष्कीय न्यूरॉन्स में अचानक अत्यधिक क्रियाएं होने लगती है। जब कभी भी अचानक ढंग से उत्तेजित होने वाले न्यूरॉन्स में मस्तिष्क के पेशीय न्यूरॉन्स भी सम्मिलित हो जाते हैं, तो ऐसे दौरे में ऐंठन भी है जो वो उत्पन्न हो जाता है, जिसमें शरीर की जो है मांसपेशियों में काफ़ी जोरों से अनियंत्रित ढंग से क्रियाएं प्रारंभ हो जाती है। परंतु सच्चाई है कि सभी दौरा में कंपन जो है यह सम्मिलित नहीं होता है, बल्कि अधिकतर दौरा पड़ने पर उसमें कंपन होता ही नहीं है। वैज्ञानिकों ने दौरा विकृति के उसके स्वरूप के अनुसार दो श्रेणियों में बांटा है। पहला है सामान्यीकृत दौरा और दूसरा है आंशिक दौरा। इसके अलावा और भी दौरा है, और दौरा की जो है कई सारी अवस्थाएं होती है। तो उम्मीद है कि हम इसी वीडियो में सबको लपेटने वाले हैं और बेहतरीन तरीके से इसी वीडियो में सबको हम समझाते हुए आगे बढ़ जाएंगे। सामान्यकृत दौरा में व्यक्ति में अधिकतर भाग में जो है उत्तेजनाएं पाई जाती है। इससे उत्पन्न हुए बिंदु में लोगों को जो है स्पष्ट ज्ञान नहीं होता है। आंशिक दौरा वैसे दौरे को कहा जाता है जो स्पष्ट बिंदु से आरंभ होता है और इसके भाग लेने वाले न्यूरॉन्स मस्तिष्क के एक विशेष क्षेत्र में ही सीमित होते हैं। क्योंकि हम मस्तिष्क पढ़ रहे हैं, तो दौरा भी जो है ये मस्तिष्क से ही रिलेटेड है। सबसे पहली बात आपको समझना चाहिए। आंशिक दौरे के भी दो श्रेणी बताए गए हैं। पहला है सरल आंशिक दौरा और दूसरा है जटिल आंशिक दौरा। सरल आंशिक दौरा वैसे दौरे को कहा जाता है जिससे व्यक्ति में चेतना में परिवर्तन आता है, परंतु चेतना जो है ये शांत पूरी तरह से समाप्त नहीं होती। जबकि जटिल आंशिक दौरा सरल की तुलना में अधिक जटिल एवं गंभीर होता है तथा इसमें रोगी की चेतना समाप्त हो जाती है। दौरा विकृति के 4 प्रकार बतलाए गए हैं। पहला है पेटिल माल दौरा, दूसरा है ग्रैंड माल दौरा, तीसरा है जैक्सोनियन दौरा और चौथा है मनोपेशीय दौरा। तो याद रखिएगा, थोड़ा याद करने में दिक्कत होगा, लेकिन पेटिल माल दौरा, ग्रैंड माल दौरा, जैक्सोनियन दौरा और मनोपेशीय दौरा। दौरा जो है मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला है पेटिल माल दौरा, दूसरा है ग्रैंड माल दौरा, तीसरा है जैक्सोनियन दौरा, चौथा है मनोपेशीय दौरा। इसको याद रखिए एक बार और। पेटिल माल दौरा, ग्रैंड माल दौरा, जैक्सोनियन दौरा और मनोपेशीय दौरा। तो आइए और इसके आगे हम बढ़ते हैं। सबसे पहले हम पेटिल माल दौरा के बारे में जानेंगे। पेटिल माल दौरा, पेटिल माल दौरा। पेटिल माल का जो है शाब्दिक अर्थ होता है छोटा
बीमारी। इस तरह का जो दौरा है प्रायः 30 सेकंड तक की अवधि का होता है। इस लघु दौरा पड़ने पर व्यक्ति पूर्णतः गतिहीन हो जाता है और अपने इर्द गिर्द के वातावरण में पूर्णतः जो है ये अचेत हो जाता है। वह टकटकी लगाए आगे की ओर देखता रहता है। दौरा समाप्त होने पर उसे कुछ नहीं पता होता है कि उसके साथ कुछ हुआ है, और जो वह दौरा पड़ने से पहले कर रहा था उसे ही वो करना पुनः प्रारंभ कर देता है। इस तरह का दौरा जो है ये बच्चों में अधिक पड़ता पाया गया। यह एक सामान्यीकृत दौरा होता है जिसमें बच्चे काफ़ी अधिक ध्यानहीनता दिखलाते हैं और चंद सेकंड के लिए दूर एकटक होकर देखते रहते हैं, जिसके दौरान वे अपना आँख भी बराबर मुलमुलाते रहते हैं। इसे अनुपस्थिति दौरा भी कहा जाता है, क्योंकि थोड़ी देर के लिए बच्चे की चेतना वर्तमान कार्य पर पूर्ण रूप से अनुपस्थित सी हो जाती है। चूँकि इस तरह का दौरा एक दिन में सैकड़ों बार हो सकता है, अतः बच्चों का शैक्षणिक निष्पादन पर जो है काफ़ी ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और पूरा तरह से कुप्रभाव पड़ता है। अक्सर आपने देखा होगा कई सारे बच्चे होते हैं एक टकी लगाए हुए देख रहे हैं, परंतु उस बीच में वो क्या कर रहे हैं उनका कुछ पता नहीं होता है। कई बार बच्चे ध्यान लगाए होते हैं या फिर कई बार सोचते रहते हैं, परंतु एक टकी लगा के लगातार ऐसे देखते रहना, ये क्या है भाई? कुछ ना कुछ फल्ट हो सकता है। तो इस बारे में भी देखने की ज़रूरत है। हालांकि हमारे यहाँ भी जब हम बच्चे थे तो ऐसी कोई कभी कभार होता था, परंतु ये नहीं पता था ये दौरा हो सकता है। तो ये दौरा होता भी नहीं था, लेकिन क्योंकि उस बीच में हमें याद होता था कि क्या हो रहा है हमारे साथ। ऐसा नहीं है कि हम क्या कर रहे हैं ये पता नहीं, पता होता था। तो वो दौरा नहीं था, परंतु ऐसा कई बार देखा गया है छोटे छोटे बच्चों में, और ये जो दौरा है मुख्य रूप से बच्चों में ही पाया जाता है। दूसरा है ग्रैंड माल दौरा, और ये काफ़ी खतरनाक दौरा है। इसके बारे में जाना, सबसे पहले पेटिन माल आया था और दूसरा हम पढ़ रहे हैं ग्रैंड माल दौरा। इसके बारे में हम जानते हैं। यह सबसे गंभीर प्रकृति का जो है दौरा होता है। यह एक सामान्यीकृत प्रकार का दौरा होता है, क्योंकि इसमें मस्तिष्क का जो है पेशीय तंत्र भी सम्मिलित होता है, इसलिए व्यक्ति के शरीर में ऐंठन भी होता है। ग्रैंड माल दौरा जो है ये मुख्य रूप से 4 अवस्थाओं से होकर दौड़ चलता है। तो आइए और इसके बारे में चारों अवस्थाओं को हम देख लेते हैं। पहला जो है ऑरा की अवस्था होती है। ऑरा से मतलब ऐसी अवस्था से होती है जिसमें दौरा पड़ने की जो है पुनर्चेतावनी व्यक्ति को हो जाता है। उसको लगता है कि हमारे बॉडी में कुछ होने वाला है, कुछ चेंजेस होने वाले हैं। इसके कुछ सेकंड बाद व्यक्ति में जो है दौरा प्रारंभ हो जाता है। दौरा के केंद्र के इर्द गिर्द न्यूरॉन्स में उत्तेजन होने से ऑरा की अवस्था की उत्पत्ति होती है। ऑरा का स्वरूप दौरा के केंद्र बिंदु के अनुरूप परिवर्तित होता है। जैसे यदि दौरा का केंद्र शंखपाली में होता है तो चूंकि शंखपाली का संबंध संवेगिक व्यवहारों के नियंत्रण से भी होता है, अतः यह ऑरा के रूप में व्यक्ति में डर या कभी कभी सूखावास का भी भाव जो है उत्पन्न करता है। टॉनिक अवस्था दूसरा है टॉनिक अवस्था, टॉनिक फेज। इस अवस्था में व्यक्ति का पूरा शरीर सख्त हो जाएगा, हाथ पैर सब सख्त हो जाएगा। हाथ पैर की मांसपेशियों में ज़रूरत से ज़्यादा खिंचाव होने लग जाता है, और इस तरह से रोगी में मांसपेशियों संकुचन बहुत ही अधिक देखने को मिलता है। यह अवस्था लगभग 1 मिनट का होता है, जिसमें सांस जो है रुक जाती है। कभी कभी रोगी के मुंह से अनैच्छिक आवाज़ निकलने लग जाती है, क्योंकि मांसपेशियों के तनाव बढ़ने से फेफड़ा में जो है हवा फेफड़ा से बाहर निकलता है। इस अवस्था में रोगी पूर्णतः अचेतन में चला जाता है, उसको कुछ भी पता नहीं होता है। तीसरा जो है यह है क्लोनिक अवस्था यानी क्लोनिक फेज। क्लोनिक का शाब्दिक अर्थ होता है उत्तेजित होना। क्लोन पढ़ा होगा आपने, ये उत्तेजन की अवस्था होती है। इस अवस्था में रोगी सांस लेना फिर से प्रारंभ कर देता है। शरीर की मांसपेशियां एक लय में संकुचित और फैलना जो है प्रारंभ कर देती है, जिससे शरीर में तीव्र झटकेदार ऐंठन उत्पन्न हो जाता है। रोगी को घायल हो जाने की संभावना तीव्र हो जाती है।
रोगी की आंखें लुढ़क जाती हैं तथा उसका चेहरे की आकृति जो है बिगड़ जाती है। जीभ को दांत से घायल होने की संभावना भी तीव्र हो जाती है। स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, जिसको हम ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी कहते हैं, में तीव्र क्रिया के कारण रोगी में पसीना एवं लार स्राव भी होता देखा गया है। क्लोनिक अवस्था लगभग 1 मिनट का होता है और इसके बाद मांसपेशियों में जो है ऐंठन समाप्त हो जाता है। चौथा जो है कोमा की अवस्था, स्टेज ऑफ कोमा। इस अवस्था में रोगी के शरीर की मांसपेशियां धीरे धीरे नरम या फिर शिथिल होने लग जाती हैं। हालांकि वह अचेतन की अवस्था में ही होता है। कुछ देर बाद रोगी चेतन अवस्था में आ जाता है, परंतु फिर भी उसे संभ्रांति, सिर दर्द तथा थकान आदि के लक्षण जो है स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। तीसरा है जैक्सोनियन दौरा। इस तरह के दौरा को सबसे पहले हेगलिंग्स जैक्सन द्वारा वर्णित किया गया था, इसलिए इसे जैक्सोनियन दौरा कहा गया। यह एक तरह का आंशिक दौरा है जिसमें पेशीय लक्षणों की प्रधानता होती है। इसमें शरीर के विशेष हिस्से में मांसपेशियां ऐंठन पाई जाती है। शरीर के मांसपेशीय ऐंठन कहाँ होगा, यह निर्भर करता है कि मस्तिष्क का कौन से भाग से असामान्य रूप से न्यूरॉन्स उत्तेजित हो रहा है। सामान्यतः यह देखा गया है कि हाथ या पैर में ही रोगी की फड़कन का अनुभव करता है, जो सबसे सामान्य जैक्सोनियन दौरा का प्रारूप है, जहाँ से शरीर के अन्य भागों में फैलकर पूर्ण रूप से ग्रैंड मॉल दौरा में जो है वो बदल जाता है। चौथा है मांसपेशीय दौरा, और इसके बाद हम पढ़ेंगे कि इसके कारण क्या होते हैं और इसका प्रभाव क्या पड़ता है, जिसको हम साइकोमोटर सेज्योर भी बोलते हैं। इस दौरा की उत्पत्ति बिंदु शंखपाली क्षेत्र होता है। शंखपाली जो हमने पीछे कई सारे पीछे वाले चैप्टर में पढ़ा है कि जो पाली होती है चार रूप से होती है, अग्रपाली, द्वितीय पाली, शंखपाली और एक और होती है दृष्टि पाली। तो 4 पालियाँ होती है और ये चारों कंट्रोल करते हैं बॉडी के शारीरिक क्रियाओं को। शंखपाली दौरा भी कहा जाता है। इस दौरा में व्यक्ति को एक विशेष तरह की ऑरा का अनुभव होता है। कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक के लिए रोगी को वास्तविकता से संपर्क समाप्त हो जाने का अनुभव होता है। दौरा समाप्त होने के बाद व्यक्ति अपना कार्य पुनः प्रारंभ करता है तथा उसे इस घटना का याद नहीं रहता। दौरा की अवधि बहुत से रोगियों द्वारा कुछ यांत्रिक व्यवहार, जैसे एक खास ढंग से अवयव को आगे आगे पीछे करना, कुछ लोग खैनी बनाते हैं तो खैनिये बनाते रह जाएंगे, कुछ लोग काम कर रहे हैं तो उसको एक ही काम को बार बार करते जाएंगे। कुछ अन्य रोगी इस दौरे की अवधि में विचित्र व्यवहार, जैसे बाजार के यानी लोगों के बीच में अपने वस्त्र को उतार देना या पेशाब करने लगना आदि दिखलाते हैं। कभी कभी इसमें विभ्रम तथा स्थिर व्यामोही अनुभूतियां भी होती पाई गई है। अब हम जानेंगे इस दौरे के जो है मुख्य कारण क्या होता है। दौरा होता तो है, परंतु मुख्य कारण क्या होता है। कई सारे अध्ययनों में पाया गया है कि मस्तिष्कीय विकृति के करीब आधे रोगियों को के हिप्पोकैम्पस में क्षति होने के स्पष्ट जो है ये सबूत पाए गए हैं जिन लोगों में दौरा पड़ते थे। हिप्पोकैम्पस की क्षति का मुख्य कारण स्टेटस इपिलेप्टिक्स की घटना होती है, जिसमें रोगी बिना चेतन के पुनः प्राप्ति के ही लगातार अनेकों बार दौरा का अनुभव करता है। इस तरह की मस्तिष्कीय क्षति का कारण दौरा की अवधि में ग्लूटामेट की अधिक मात्रा में स्रावित होना होता है। अगर ग्लूटामेट को कंट्रोल कर लिया जाए तो फिर दौरा जो है ये पड़ने के चांसेस कम हो जाते हैं। दौरा विकृति के कई कारण बतलाए गए हैं, जिनमें से कुछ के बारे में हम जानेंगे। तो आइए और जानते हैं। जब मस्तिष्क, पहला जो कारण हो सकता है जब मस्तिष्क के किसी भाग में
जैसे बढ़ता ट्यूमर, मस्तिष्क चोट या फिर आघात से किसी प्रकार की क्षति होती है तो दौरा पड़ने की संभावना तीव्र हो जाती है। जिसमें मस्तिष्क के चोट वाले रोगियों में घटना के कुछ दिनों के बाद से जो है दौरा प्रारंभ होना शुरू हो जाता है। विभिन्न तरह के औषधों के सेवन से भी दौरा पड़ सकता है, जैसे जब अल्कोहल या बारबिटूरेट व्यसनी बारबिटूरेट एडिक्ट बोलते हैं अचानक ऐसे औषध लेना बंद कर देते हैं तो इस तरह की अवस्था में मस्तिष्क में अचानक इन औषधों के अवरोधी प्रभाव से अपने आप को मुक्त पाता है, जिससे उसमें अति उत्तेजन की अवस्था उत्पन्न हो जाती है और दौरा पड़ता है। तो याद रखिएगा, अल्कोहल को जो है लंबे समय से पीते रहने से जो है ग्राहक भी जो है लंबे समय तक अवरुद्ध होते हैं, क्योंकि जो गोलमेज के अनुसार अल्कोहल जो है ये एनएमडीए ग्राहक को क्या करता है, अवरुद्ध कर देता है। और इस तरह की जो अवरुद्धता से उच्च संवेदनशीलता की अवस्था उत्पन्न होती है। जब व्यक्ति अचानक अल्कोहल पीना बंद कर देता है तो एनएमडीए ग्राहक जो है यानी रिसिप्टर जो है एनएमडीए वो लंबे समय तक दबे हुए थे अचानक प्रतिघात करना शुरू कर देते हैं। इससे व्यक्ति में न्यूरॉन की प्रक्रियाएं बढ़कर तीव्र हो जाती है और व्यक्ति में दौरा पड़ता है। कुछ खास तरह के संक्रमण के कारण व्यक्ति में तीव्र बुखार भी हो जाता है, तब इससे भी मस्तिष्क के न्यूरॉन में ज़रूरत से ज़्यादा उत्तेजन हो जाते हैं और व्यक्ति को दौरा पड़ता है। तो ये था हमारा दौरा और दौरा के कारण। तो दौरा विकृति जो है इसका उपचार जो है ये ऐंठन विरोधी उपचार किया जाता है। ऐसे औषध को जो है लेने से अवरोधी संधि स्थल की प्रभावशीलता में वृद्धि हो जाती है, जिसका परिणाम यह होता है कि मस्तिष्क में न्यूरॉन्स की जो उत्तेजन होती है वो कम हो जाता है, उत्तेजनशीलता में कमी आ जाती है। कभी कभी गंभीर केसेज में सर्जरी के सहारे मस्तिष्क में उत्तेजनशीलता के केंद्र के इर्द गिर्द वाले भाग को काटकर हटा देते हैं, जिससे रोगी को काफ़ी आराम मिलता है। और इसके बारे में और भी कई सारे जो हैं वो ऐसे मान सकते हैं प्रयोग हो रहे हैं। और हाल ही 2024 में एक नए दवा का इजाद हुआ है जो दौरा विकृति पड़ने वाले व्यक्ति को पूरा तरह से ठीक करने का क्षमता रखता है। ऐसा मनोवैज्ञानिक है, यू ऐसे मान सकते हैं कि जो न्यूरो साइंटिस्ट हैं उन्होंने दावा किया है। तो अगर कोई है तो फिर आप ज़रूर वैसे चीज़ों के बारे में ज़रूर कोशिश कर सकते हैं। हालांकि ये बात जो है 2024 में ही मैंने कहीं पेपर वगैरह में पढ़ा था, जहाँ पे इस बात का दावा किया गया था कि अब जो दौरा है, मिर्गी जो है ये लाइलाज नहीं रही, इसका भी इलाज बहुत ही आसानी से किया जा सकता है।